जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत प्लस क्लासेस में। तो बच्चा 9 सितंबर 2022 दिन शनिवार को कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का साप्ताहिक परीक्षा लिया जाएगा और इसी के लिए भारत प्लस क्लासेस आप सभी के लिए लाया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चा ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को मार्क्स कीजिएगा और हो सके तो कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है बच्चा। प्रश्न कहता है तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है। यहाँ पे बताइए तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है। विकल्प दे रखा है बाबर, अकबर, अबुल फजल या अब्दुल रहीम खान खाना। क्या होगा बच्चा सही उत्तर। यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चा, इसका सही उत्तर है ए बाबर। तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर हैं। तुजुक ए बाबरी को बाबर नामा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा, बाबर नामा। यह बाबर की आत्मकथा है। यह जो बाबर नामा है या फिर तुजुक ए बाबरी है, यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में बच्चा, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसी का फारसी अनुवाद, तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किया था। तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर हैं और तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा भी कहा जाता है। इतनी बात आपको याद रखना है। यहाँ मुगल साम्राज्य की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक आती है बच्चा, हुमायूं नामा। ये भी आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। हुमायूं नामा के लेखक कौन हैं, तो हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा के लेखिका हैं। अगला प्रश्न है अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष आरंभ किया। 1567, 1576, 1582 या 1543। क्या होगा बच्चा इसका सही उत्तर। तो बच्चा आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही आरंभ किया था और दीन ए इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। एकमात्र हिंदू क्या था, बीरबल था। ये आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। चौसा की लड़ाई, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको प्रश्न बनता है कि चौसा की लड़ाई कब हुई थी। तो चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 को हुई थी। 26 जून 1539 को चौसा की लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी, तो हुमायूं और शेर शाह के बीच हुई थी। तो इसमें शेर शाह विनर था और हुमायूं यहाँ पे हार गया था। याद रखना है कौन था इसमें विनर, शेर शाह था। प्रश्न संख्या 4 है हुमायूं का मकबरा कहाँ है। दिल्ली, आगरा, काबुल या लाहौर। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में। बात करा जाए आगरा में, तो आगरा में यहाँ पे शाहजहां का मकबरा है। किसका मकबरा है बच्चा, शाहजहां। ताजमहल में यहाँ पे शाहजहां का मकबरा है। काबुल में बात किया जाए तो यहाँ पे काबुल में बाबर का मकबरा है। किसका मकबरा है बच्चा, बाबर का। और लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पे लाहौर में नहीं होगा, है ना। सिर्फ आपको काबुल याद रखना है। एक आपको इम्पोर्टेंट मकबरा याद रखना है, सासाराम। सासाराम जो मकबरा है वो शेर शाह का है। कहाँ, शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 आप याद रखिएगा, दिल्ली में हुमायूं का, आगरा में शाहजहां, बाबर का काबुल में और यहाँ पे सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है। घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा जब वायुमंडल के हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे वायुदाब घटता है। क्या होगा, वायुदाब घटता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया है वायुमंडलीय दबाव को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सिस्मोग्राफ, ओडोमीटर, बैरोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प है सी, बैरोमीटर। उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर तो यहाँ पे गाड़ी में लगा होता है, मीटर उसे बोलते हैं। ये दूरी को मापता है कि कितने आप दूरी चले हो। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापता है।
सातवां प्रश्न पूछा गया है, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज को उड़ाने के लिए उत्तम मानी जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही उत्तर? वेरी गुड, सही उत्तर होगा यहाँ पे बी, समताप मंडल। वायुमंडल की परतों की बात करें तो वायुमंडल की मुख्यतः 5 परत होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये आपको ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल हमारे जीवन के लिए सबसे उपयुक्त परत यहाँ पे मंडल है। समताप मंडल यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 8वां प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अनुच्छेद 155 के तहत करते हैं। अपने हस्ताक्षर ये राष्ट्रपति करते हैं। 9वां प्रश्न, राज्य का प्रथम अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका सही विकल्प? तो बच्चा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि महाधिवक्ता राज्य का प्रथम अधिकारी होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 10वां पूछा गया है कि झारखंड राज्य में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? विकल्प दे रखा है 22, 11, 234 और 81। सही विकल्प होगा डी 81। यहाँ पे आपको 2 चीज़ याद रखना है बच्चा, विधानसभा क्षेत्र पूछा जाए तो 81, यदि पूछा जाए विधानसभा की सीटें कितनी हैं तो विधानसभा की टोटल सीटें 82 है। इसमें से जो 81 है वो निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत, तो टोटल 82 सीटें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये थे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चा आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ और कितने प्रश्न गलत हुए, आप यह कोशिश कीजिए कि जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं वो एग्ज़ाम में आप गलत नहीं कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भारत क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद बच्चा।